निकला तो हमारे सामने एक कट्टरपंथी रहते हैं, बड़ी असली गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। कावड़ वाला तुमने गीत वायरल करवाया, तेरा नाश कर देंगे, तेरा जो घर है ये हम पूरा गिरवा देंगे। बहरी से भी सुनने में आ रहा है कोई हमको जूते मारेगा तो हम 1200 रुपये इनाम देंगे। इस तरह से ये सुनील कुमार गुप्ता है, उनकी पत्नी है, उनका बेटा भी है। बेटा अंदर घर से गालियाँ देता है, जिसकी आवाज़ आती है। लेकिन ऐसे लोग कभी भी हमला कर सकते हैं। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। तो हम शिक्षक होने के नाते हमारा उनके लिए संदेश था, किसी बड़े के लिए संदेश नहीं था। ना मैंने किसी को रोका है, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। डॉक्टर रजनीश जी, क्या मसला है और क्या घटनाक्रम हुआ, थोड़ा शुरू से हमें समझाएं। मैंने दरअसल अपने यहाँ 12 जुलाई को प्रार्थना सभा में छोटे छोटे बच्चों के लिए एक कविता सुनाई थी, जिसका मकसद सिर्फ इतना था कि छोटे बच्चे जो अपना पढ़ाई पर ध्यान दें और वो शिक्षा पर जागरूक रहें। उनका धर्म क्या होता है, छोटे बच्चों की वो पढ़ाई पर ध्यान दें और बाहर जो भीड़ भाड़ है उसमें ना जाएं, उनका जीवन सुरक्षित रहे। इसलिए था, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था और उसके कुछ लोगों द्वारा गलत तरह से लिया गया था। और आज सुबह जब मैं निकला तो हमारे सामने एक कट्टरपंथी रहते हैं और वो मुझे बड़ी गंदी गंदी गालियाँ देती। पति पत्नी जो है बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। उनका बेटा अपने घर के अंदर से देने लगा कि कावड़ वाला तुमने गीत वायरल करवाया, और इधर पड़ोस में मंदिर है उसकी तरफ हाथ से इशारा करके कह रही है तेरा नाश कर देंगे, तेरा जो घर है ये हम पूरा गिरवा देंगे, इस तरह से, और कुछ को मार डालेंगे। सारा कुछ वीडियो, बड़ी असली गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। तो ऐसे में लगता है कि हम यहीं से रहेंगे और कभी हम निकलेंगे तो किसी भी समय हम पे हमला भी कर सकते हैं इस तरह से लोग। और वहाँ बहरी से भी सुनने में आ रहा है कोई हमको जो है सुनने में आया कि हमारे कॉलेज के ही एक कर्मचारी है जो हमको कई सनातन गद्दार बता रहे हैं, कहीं कुछ जो है कि अगर इनको कोई जूते मारेगा तो हम 1200 रुपये इनाम देंगे। इस तरह से वहाँ से सूचना इस तरह से मिल रही है। तो इस तरह से कट्टरपंथियों द्वारा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या उस तरह से, और जैसे आज की ये घटना है बड़ी एक तरह से विडम्बनापूर्ण और भयात्मक भी घटना है। इस तरह से कोई भी घटना इस तरह से घट सकती है, ऐसा वीडियो हमारे पास है और कोई भी देखेगा तो देखेगा कि इतना आक्रामक क्यों हुआ जा सकता है। सर, आपने ये पूरा घटनाक्रम बताया कि किस तरह से आज आपको कुछ लोगों ने गालियां दी, आप बता रहे हैं कि गंदी गंदी गालियां दी, जिसका वीडियो भी आपके पास है। तो कौन लोग हैं ये, क्या नाम है इनके, थोड़ा सा ये बताएं जिससे कि पुलिस को भी ये नाम वगैरह पहुंच सकें। ये सुनील कुमार गुप्ता है, उनकी पत्नी है, उनका बेटा भी है। बेटा अंदर घर से गालियां देता है, जिसकी आवाज आती थी कानों में, और वो अपना झाड़ू लगाती थी वहाँ गाली। उनके पति जो सुनील कुमार गुप्ता है वो आए, बाहर निकल आए और हमको बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते रहे, मतलब माँ बहन की भी गालियाँ दी। तो क्या कह रहे थे ये, क्या किस तरह से बातें कह रहे थे? ये कहे तेरा कावड़ वाला गीत वायरल हुआ है तो यहाँ कभी बना घूम रहा है, इस तरह से कह रहे थे। तो आपको लगता है ये कट्टरपंथी हैं, कोई और नुकसान भी आपको पहुंचा सकते हैं? हाँ, ऐसे लोग कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब मैं जा रहा हूँ किसी तरह, वो भी सुबह सुबह का मौका है कि किसी से कोई हमारा बात नहीं, कुछ नहीं है। मैं तो कभी आज ही यहाँ आया, मतलब कल ही शाम को आया था, यहाँ पर रहता भी नहीं हूँ ज्यादा। लेकिन ऐसे लोग कभी भी हमला कर सकते हैं, क्या पता है। तो आप पर जिन्होंने FIR कराई है, डॉक्टर शक्ति गुप्ता नाम के कोई व्यक्ति हैं, तो क्या लगता है उनका कोई षड्यंत्र है या वो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके खिलाफ, जो माहौल बन रहा है? अब कहीं ना कहीं वहाँ तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि इस तरह से जो है कोई ये कह रहा है कि आपका जो है इनका जो जूते मार देगा तो हम 1200 रुपये इनाम देंगे, ये सनातन का गद्दार है। इस तरह से वहाँ कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह से घटनाक्रम फैला रहे हैं। तो आपकी कविता क्या कहती है? ऐसा कुछ आपकी कविता में है जो ये लोग कह रहे हैं, ये जो कट्टरपंथ बढ़ता जा रहा है, कट्टरपंथी लोग कह रहे हैं, ऐसा कुछ है आपकी कविता में? नहीं, हमारी कविता है ही, हमारी कविता मानवता का संदेश देने वाले छोटे बच्चों के लिए जो मैंने कविता सुनाई है कि छोटे छोटे बच्चे किसी की भी हो, हमारे या आपके हों, और 12-13 साल की उम्र है, वो आजकल आप देख ही रहे होंगे समाचार पत्रों में कावड़ियों के साथ क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है उसमें। और कोई भी बच्चे के साथ अगर दुर्घटना घट जाए तो हमारा पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है और पूरे परिवार की तरह आपत्ति जैसी आ जाती है। तो चूंकि बच्चे हमारे साथ पढ़ने आते हैं, तो हम शिक्षक होने के नाते हमारा उनके लिए संदेश था, किसी बड़े के लिए संदेश नहीं था। ना मैंने किसी को रोका है, ना मैंने उनसे कहा कि आप अपने माँ बाप को मत भेजना, अपने घर वालों को भेजना, ना मैंने उनसे ये कहा कि कभी मत जाना। तो ये कहा कि कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। ये उसकी जो है पंक्तियाँ हैं। तो उसमें कुछ बच्चों के लिए कविता है और गलत नहीं, मानवतावाद की इसमें संदेश दिया गया है। फिर आगे की शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम, सत्य कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुरु तुम। अब इसमें पता नहीं क्या लोगों ने क्यों, ये ईर्षा द्वेष की भावना के कारण ऐसा कुछ खोजा गया होगा, कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं इसके पीछे, और कोई नहीं। बड़ा सवाल मेरा ये है, जैसे आपकी, मुझे जैसा प्रतीत हो रहा है, जान को खतरा लग रहा है, कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो पुलिस से आप क्या कहना चाहेंगे? अब
अब ऐसे लोग क्या किस समय क्या कर सकते हैं क्या पता है। अब मैं तो फिलहाल ऐसे खतरा महसूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरह की जैसे आज हमारे सामने सुबह सुबह हमारे पड़ोसी अगर इस तरह घटनाएं कर सकते हैं और वहाँ जिस तरह की ऐसी सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, ये तो कहीं ना कहीं भयावह हैं। तो बरेली पुलिस से क्या कहेंगे? बस यही है, बरेली नहीं कहीं की भी पुलिस को मैं सभी से ये कहूँगा कि खासकर ऐसे लोग जो मतलब मानवता का संदेश देने वाले हैं और अपने बच्चों को शिक्षात्मक उपदेश देने वाले हैं, ऐसे लोगों की हमेशा सुरक्षा होनी चाहिए। आपको जिस तरह से अब्यूज किया गया, कोई आपने शिकायत दर्ज कराई है या कोई शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं पुलिस के पास? अभी दरअसल मेरा मुझको समय भी नहीं मिल पाया, हालांकि मैंने तहरीर लिख ली थी, अभी फोन किया था तो एसपी साहब से बात नहीं हो पाई थी। जब उनसे बात हो जाएगी तब मैं जाऊंगा। तो क्या मैसेज आप समाज को देना चाहेंगे? कल भी हमने आपका मैसेज लिया था, अभी आप और भी परिपक्व हो चुके हैं, थोड़ा समय भी गुजर चुका है, लगातार माहौल आपके खिलाफ बनता जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे समाज से? समाज से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे हमेशा अच्छे बुरे दो तरह के लोग होते हैं, हमें अच्छाई पे रहना चाहिए, अच्छाई का संदेश देना चाहिए। और मनुष्य जो है वो उसे एक अपने फूल की तरह, जैसे गुलाब का फूल होता है, जहाँ भी जाता है अपना महक छोड़ता रहता है, ऐसे उनके अपने अंदर सद्गुण उत्पन्न करने चाहिए और जहाँ भी जाए उसकी वजह से किसी को परेशानी ना हो और किसी को उसकी वजह से किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव ना पड़ सके, यही उसका मानवीय धर्म होता है। और सभी लोग जो सच्चे हैं, बौद्धिक वर्ग है, उसके लिए हमेशा सच्चाई की अलग जगाती रहनी चाहिए। बस यही हमारा एक और सवाल है कि अब आपकी सुरक्षा को भी खतरा है, तो आप चाहते हैं कि आपको पुलिस सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि आपको कोई खतरा ना हो? अब जिस तरह की एक माहौल बना हुआ है, जिस तरह से बना हुआ है, अब इसमें तो ये शासन प्रशासन को सोचने की बात है कि जैसे आज ये घटना घट गई या कि वहाँ पर जिस तरह से वो उस पे व्हाट्सएप वगैरह पे लोगों को सूचना मिल रही है कि ऐसा ऐसा है, तो वो लोग जाने क्या करना है। अब मैं तो शिक्षक हूँ, हमें तो जाना है, निकलना है और संदेश जो है देते रहना है। आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए? अब डर तो हमें नहीं लगता, हम तो निडर हैं, लेकिन जो घटनाक्रम है वो मैंने बता दिया है, क्योंकि ऐसे संवेदनशील चीज है। जब लोग उस कविता में ये चीज खोज सकते हैं तो ऐसे लोग कभी कुछ भी और भी षड्यंत्र कर सकते हैं हमारे खिलाफ।